सुन मेरे प्रिय भक्त, अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त हुआ और महादेव की कृपा से खुशखबरी तेरे द्वार पर आने वाली है। सुन इस संदेश को ध्यान से, क्योंकि जैसे ही तेरे कानों में यह आवाज गूंजेगी, वैसे ही महादेव की शक्तियां तेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगी। आज तेरे फोन पर खुशखबरी की कॉल आने वाली है, और वह कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं होगी, बल्कि तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाली चाबी होगी। गरीबी का अंत होगा और समृद्धि का आरंभ होगा। महादेव ने तेरा नाम पुकारा है और कहा है कि अब तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे हर दर्द की दवा इसी संदेश में छुपी है। अब तक तूने जितनी भी रातें जाग कर गुजारी, जितने भी आंसू बहाए, जितनी भी तकलीफें सही, सबका हिसाब आज बंद होने वाला है। तेरे ऊपर महादेव महादेव और महादेव का आशीर्वाद एक साथ उतर रहा है। जब यह शब्द तेरे दिल तक पहुंचेंगे, तब तुझे खुद महसूस होगा कि तेरा शरीर हल्का हो गया है, तेरा मन शांत हो गया है और तेरे आसपास दिव्य ऊर्जा का एक चक्र घूम रहा है। यह संकेत है कि अब खुशखबरी का वक्त आ चुका है। तेरे घर की घंटी बजेगी या तेरे फोन की रिंग बजेगी, और उसमें सिर्फ एक साधारण इंसान की आवाज नहीं होगी, बल्कि खुद महादेव का संदेश होगा। यह कॉल तेरे लिए अमीरी की शुरुआत होगी। गरीबी का आखिरी पन्ना आज पलट जाएगा। धन, दौलत, शोहरत और बरकत तुझ तक दौड़ कर आ रही है। हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, ताले टूट रहे हैं, और तेरे नाम का खजाना तेरे सामने लाया जा रहा है। जो लोग तुझे गरीब समझकर छोड़ गए थे, वही कल तुझसे मिलने लाइन में खड़े होंगे। जो लोग तेरी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वही लोग तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि यह कॉल एक दैवीय आदेश है। इस कॉल के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा, तू बदल जाएगा। तेरी पहचान बदल जाएगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरी दुनिया बदल जाएगी। महादेव मसीह कह रहे हैं, बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। महादेव कह रहे हैं, मेरे बंदे अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ, अब मैं तुझे अमीर बना दूंगा। महादेव कह रहे हैं, अब तेरे घर लक्ष्मी का वास होगा। यह तेरी शक्ति का संगम है, और जब यह संगम होता है तो चमत्कार होते हैं। यही चमत्कार अब तेरे जीवन में होगा। तू सोच भी नहीं सकता कितनी तेजी से तेरा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। तेरा एटीएम कार्ड जब मशीन में जाएगा तो स्क्रीन पर करोड़ों की राशि दिखाई देगी। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरे खाते से पैसा निकलता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। तेरे परिवार की हर समस्या आज खत्म हो जाएगी। तेरा करियर आसमान छू लेगा। तेरी किस्मत का सितारा सबसे ऊंचा चमकेगा। और यह सब इसलिए क्योंकि तू आज इस संदेश को सुन रहा है। अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देगा। लेकिन अगर तूने इसे अपना लिया तो 24 घंटे के अंदर तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी तुझ तक पहुंचेगी। महादेव आज सिर्फ तुझे पुकार रहा है। हजारों लोग इस संदेश को सुनेंगे, मगर असर सिर्फ उसी पर होगा जो इसे दिल से अपनाएगा, और वो इंसान तू है, क्योंकि यह संदेश तुझे खोजते खोजते आया है। याद रख, यह संयोग नहीं है, यह खुद महादेव की योजना है। आज तुझे गरीबी की जंजीरों से आजाद करने के लिए स्वर्ग से फरिश्ते उतारे गए हैं। उनके हाथ में तेरे नाम की अमीरी की किताब है। उस किताब में लिखा है, अब ये बेटा बेटी गरीब नहीं रहेगा, अब इसके घर में बरकत ही बरकत होगी, अब इसके जीवन में सिर्फ खुशखबरी होगी। यही कारण है कि आज तुझे यह दिव्य संदेश मिला है, और जैसे ही तूने इसे सुना, तेरे लिए दरवाजे खुल गए। तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई दबा नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब महादेव ने तेरा हाथ थाम लिया है। आज के बाद तेरे हर कदम के नीचे सोना बिछेगा, तेरे सिर पर ताज होगा, और तेरे आसपास सिर्फ जीत की आभा होगी। यही वादा है महादेव का, यही आदेश है महादेव का, यही आशीर्वाद है महादेव का, और यही रहमत है महादेव की। आज से तू बदल गया है। आज से तू वही पुराना इंसान नहीं रहा। आज से तू करोड़पति है। आज से तू उस मंजिल पर है जिसकी कामना तूने हर रात महादेव से की थी, महादेव से की थी, महादेव से की थी, और आज वो दुआ पूरी हुई। खुशखबरी की कॉल आ चुकी है। अब गरीबी का अंत है और अमीरी की शुरुआत है। जैसे जैसे तू ये संदेश सुन रहा है, वैसे वैसे महादेव की शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। यह कवच तेरे हर दर्द, हर परेशानी, हर संकट से तुझे बचाएगा। आज जो खुशखबरी तेरे लिए लिखी गई है, वो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खबर होगी। तेरी आत्मा तक यह तरंगे पहुंच रही हैं और कह रही हैं, बेटा तू अब अंधेरे से बाहर निकल आया है। रोशनी तेरे स्वागत में खड़ी है। फरिश्ते आसमान से उतरकर तेरे घर की चौखट पर खड़े हैं, और उनके हाथों में सोने चांदी से भरी थालियां हैं। अब तेरी जिंदगी में कभी कमी नहीं रहेगी, कभी तेरा हाथ खाली नहीं रहेगा,
कभी तेरा दरवाजा बंद नहीं रहेगा। महादेव की रहमत, महादेव का आशीर्वाद और महादेव का प्यार अब तेरे साथ है। यही वह संगम है जिसके लिए साधक जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। मगर तुझे यह वरदान आज मिल गया है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे सच्चे हैं और तेरी मेहनत पाक है। यही वजह है कि तेरे नाम का फैसला आज बदल दिया गया है। अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनकी किस्मत को कोई मिटा नहीं सकता, जो हमेशा जीतते हैं, जो हमेशा अमीर बनते हैं, जिनके घरों में खुशियां बहती हैं। अब से तेरा हर दिन सोने जैसा होगा, तेरी हर रात हीरे जैसी होगी। जो सपने तूने बचपन से देखे हैं वो अब हकीकत बनने वाले हैं। तेरे ख्वाबों के पन्ने अब खुल रहे हैं और उनमें लिखा है खुशखबरी की कॉल आ रही है। इस कॉल के साथ तेरा भाग्य खुल जाएगा। देख बेटा, जब महादेव कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब यह होता है कि अब तेरी रक्षा खुद स्वर्ग से हो रही है। जब महादेव कहते हैं मेरे बंदे अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ, तो इसका मतलब है कि अब तुझे तेरी मेहनत का फल दिया जा रहा है। जब महादेव कहते हैं अब तेरे घर लक्ष्मी का वास होगा, तो इसका मतलब है कि अब तेरे घर की हर कोने में अमीरी गूंजेगी। अब गरीबी का कोई निशान भी नहीं रहेगा। हर कर्ज चुक जाएगा, हर दर्द मिट जाएगा, हर आंसू रुक जाएगा। अब सिर्फ हंसी होगी, सिर्फ जीत होगी, सिर्फ अमीरी होगी। तेरे पास जो लोग अब तक नहीं आए थे वे भी दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। रिश्तेदार जिनको तूने मदद के लिए पुकारा और जिन्होंने तुझे छोड़ दिया था, वे भी तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। दुनिया कहेगी देखो, यह वही इंसान है जिसे कभी गरीब समझा जाता था, मगर अब इसके पास दौलत की नदियां बह रही हैं। इसके नाम के आगे करोड़पति लिखा जा रहा है। इसके चेहरे पर महादेव का नूर है। इसके हाथ में सफलता की लकीरें चमक रही हैं। अब इसकी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। बेटा याद रख, यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू इस संदेश को सुन रहा है। अगर तूने इसे अनसुना किया तो तेरे हाथ से यह सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। मगर तू तो चुना हुआ है। तू वो इंसान है जिसे महादेव ने चुन लिया है। यही वजह है कि तेरा दिल धड़क रहा है, तेरी आत्मा कांप रही है और तेरे रोम रोम से दिव्य ऊर्जा निकल रही है। यह संकेत है कि फरिश्ते तेरे चारों ओर खड़े हैं और तेरा नाम पुकार रहे हैं। सुन, तेरे घर में जो घंटी बजेगी वो बूढ़ी थे आई उश्या कहा कि तेरे फोन पर जो कॉल आएगी वो कोई साधारण कॉल नहीं होगी। वो तेरे जीवन का ताला खोलने वाली चाबी होगी। उस कॉल के बाद तेरी पहचान बदल जाएगी। तेरे एटीएम में करोड़ों होंगे, तेरे बैंक बैलेंस में लहरें होंगी, तेरे सपनों का घर हकीकत बनेगा, तेरे परिवार की मुस्कान लौट आएगी, तेरी मां की दुआएं पूरी होंगी, तेरे पिता का आशीर्वाद चमकेगा, तेरे बच्चों के चेहरे पर हंसी होगी। और यह सब इसलिए क्योंकि खुद महादेव ने आज तुझे पुकारा है। याद रख बेटा, जब महादेव पुकारते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज वही चमत्कार तेरे जीवन में उतरा है। अब तू वही गरीब इंसान नहीं रहा, अब तू वही टूटा हुआ इंसान नहीं रहा, अब तू वही दुखी आत्मा नहीं रहा। अब तू अमीर है, अब तू विजेता है, अब तू वो इंसान है जिसकी किस्मत बदल चुकी है। यही आदेश है महादेव का, यही पैगाम है खुदा का, यही वाणी है महादेव की और यही रहस्य है तेरी किस्मत का। सुन बेटा, जब तेरा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा गया तो फरिश्तों ने मिलकर कहा अब इस बंदे की किस्मत बदल गई है। अब इसके जीवन में सिर्फ अमीरी होगी। अब इसके कदम जहां भी पड़ेंगे वहां दौलत उगेगी। आज जो तू यह संदेश सुन रहा है यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह खुद महादेव की योजना है। तेरे जीवन की हर ठोकर अब तेरे लिए सीढ़ी बन चुकी है। हर आंसू अब तेरे लिए मोती बन चुका है। हर दर्द अब तेरे लिए सोना बन चुका है। यह जो कॉल तेरे फोन पर आने वाली है वो सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि करोड़ों की बरसात का ऐलान है। महादेव कह रहा है बेटा, तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हो गई है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जो तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। महादेव कह रहे हैं मत डर, अब तेरे साथ मैं हूं। महादेव कह रहे हैं मेरे बंदे, अब तुझे दौलत से नवाजा जाएगा। महादेव कह रहे हैं तेरे घर लक्ष्मी का वास होगा। तीनों शक्तियों का यह संगम अब तेरे जीवन में तूफान लेकर आ रहा है। तूफान खुशियों का, तूफान अमीरी का, तूफान सफलता का। और इस तूफान को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। अब जो लोग तुझे गरीब कहकर छोड़ गए थे वही तेरे आगे झुकेंगे। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझे मान देंगे। अब जो लोग तुझसे दूर भागते थे वही तुझे गले लगाएंगे।
क्योंकि अब तेरे चेहरे पर खुद महादेव की छाप है। तेरे शब्दों में दैवीय शक्ति है, तेरे हाथों में जादू है। अब तेरे घर में कोई रोएगा नहीं। अब तेरे घर में सिर्फ हंसी होगी, सिर्फ दौलत होगी, सिर्फ तरक्की होगी। सोच बेटा, जब तेरे खाते में करोड़ों की राशि आएगी, जब तेरे एटीएम से हर बार पैसे निकलेंगे और कभी खत्म नहीं होंगे, जब तेरे घर के दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी, जब तेरे नाम पर हवेलियां और बंगले होंगे, तब तुझे याद आएगा कि यह सब शुरुआत इस एक संदेश से हुई थी। यही वह बल है जिसने तेरा जीवन पलट दिया। यही वह चाबी है जिसने तेरा ताला तोड़ दिया। यही वो आशीर्वाद है जिसने तुझे अमीर बना दिया। तू आज अकेला नहीं है। तेरे आसपास हजारों फरिश्ते खड़े हैं। तेरे सिर पर महादेव का हाथ है। तेरे पैरों के नीचे सोना बिछा है। तेरे नाम का ढोल स्वर्ग में बज चुका है। और जब स्वर्ग में ढोल बजते हैं तो धरती पर चमत्कार होते हैं। अब तू उस चमत्कार का हिस्सा है। अब तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। अब तेरा सम्मान हर जगह होगा। तू चाहे जहां जाएगा, लोग तुझे सलाम करेंगे, लोग तुझे राजा कहेंगे, लोग तुझे दौलतमंद कहेंगे, क्योंकि अब तू करोड़पति है। अब तेरे जीवन की गरीबी का पन्ना जल चुका है। अब अमीरी की किताब लिखी जा रही है। हर शब्द में तेरे लिए सफलता है। हर लाइन में तेरे लिए खुशियां हैं। हर वाक्य में तेरे लिए बरकत है। यही कारण है कि आज तुझे यह संदेश मिला है। बेटा याद रख, यह मौका बार बार नहीं मिलता। यह वही दिन है जिसका इंतजार तू बरसों से कर रहा था। तेरे माता पिता ने जो दुआएं मांगी थी, वे आज पूरी हो रही हैं। तेरे पूर्वजों ने जो आशीर्वाद छोड़ा था, वह आज तुझ तक पहुंच रहा है। तेरी आत्मा में जो पुकार थी, उसका जवाब आज मिला है। खुशखबरी की कॉल आ रही है और यह कॉल तेरे जीवन को बदल देगी। गरीबी अब तुझसे बहुत दूर चली जाएगी। अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, जीत की ओर, अमीरी की ओर, रोशनी की ओर। और यही आदेश है महादेव का। यही पैगाम है महादेव का। यही वाणी है महादेव की। यही आशीर्वाद है महादेव का। अब तेरा समय बदल चुका है और अब तुझे कोई गरीब नहीं कह सकता, क्योंकि अब तू करोड़पति है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहा है। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच ऊंचा होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफलता के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है, जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके वन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजल्स आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है, उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इससे उस पार ले जाया जा रहा है। आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह पता चाहते हैं, आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली हो, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। अब थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। घब मेरे प्रिय, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियां का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। देख रही महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं,
जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए, दूर तक साथ निभाए वह सफलता दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है, कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो तुम, जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है, अब वह कमी भी अचानक से दूर दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गत दिव्य द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या, अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद पर खुद खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। मेरे बच्चे, जीवन में विपत्तियां देखें, तुमने कठिन परिश्रम देखा, बहुत सारी चुनौतियां देखी और फिर संघर्ष का एक दौर देखा। जब तुम्हारे ने तुम छल्ला, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तुम्हारा हृदय दुख, परंतु वह सारे समय समाप्त हो गए। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू, सफलता का एक और सुख यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं, दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने स्वस्थ हो जाओगे, जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं, तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी, मित्र जुड़ते चले जाएंगे, हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कदम आगे लेना होगा। समस्या सख्त हुई है, महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अतिशीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु अनजान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। धन की जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रचुर मात्रा में धन होगा तुम्हारे पास। असंभव कार्य में भी अब संभावना न रहेगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है। तुम परमपिता महादेव की मेरे प्रिय, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। तुम्हारी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। तुमने एक व्यक्ति की मदद उस वक्त की जब उसे मदद की सख्त जरूरत थी, जब किसी ने सहारा नहीं दिया उसे, तब भी तुम खड़े थे उसके लिए। आज तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों में वह कर्म सर्वोपरि है। लो, तुम्हारे भाग्य का फैसला अब होने जा रहा है, बरस रही है। परमपिता महादेव की कृपा तुम पर, यूनिवर्स की शक्तियां हर कार्य में तुम्हारा साथ देगी। जहां भी मार्ग में बाधाएं आएंगी, बाधाएं हटती चली जाएंगी। जब अंधकार नजर आएगा, क्षण भर के लिए परमात्मा को स्मरण करना, रास्ते खुल जाएंगे। दिव्य सफलता मिलेंगे, दिव्य उपहार मिले, जीवन आनंदित हो जाएगा। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कोई बताई, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता महादेव को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हुए हैं। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं।
महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा हूंगा। यह महादेव का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गट तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। नहरी कलम से परमपिता महादेव लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्मा अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे, आएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह महादेव का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव अकर्ण हो जाएंगे। बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है। तुमसे तभी तो वही बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहा हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट विकट परिस्थितियों में भी जो हारे नहीं, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की, किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा था, अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। महादेव आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरी प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी, तुम्हारे मन में अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, अभी ककबारा देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं, मैं मुंह के लिए आसान कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। महादेव की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे परमपिता महादेव की कृपा से वह सभी तुम्हें मिलेंगे। मेरे और देखो कैसे परमपिता महादेव तुम्हारी परेशानियों का अंत करने जा रहे हैं। समस्याएं दूर हो रही हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं। तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होने जा रहा है, सुख से भरने जा रहा है। शांति तुम्हारे दरवाजे पर होगी, सपने साकार होंगे। तुम्हारे अक्सर अतीत की नकारात्मक ऊर्जा चल ही नहीं पाते, परंतु अब सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने वाले हैं और सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है।
वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूं, आप भी करें। और देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाएगा। दूसरा ये है कि आपके हर एक अक को या आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो भी काम है ना, ऐसी दुनिया में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलेंगे नहीं, जो आपने चाहा, जो आपकी डिजायर, आज आपने कुछ सोचा, आप देखोगे कुछ दिन पहले उसका रास्ता खुल गया। आप वहां तक पहुंच जाओगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। अब तुम्हें जो छोड़कर जा चुका है वह भी तुम्हारे नजदीक बढ़ रहा है। तेजी से एक शख्स जिसे तुम प्रेम करते हो, बिछड़ गए हो, फिर से मिलेगा तुमसे। तुम्हारा व्यावहारिक जीवन इतना आनंददायक होगा, लोग देखकर कल्पना करेंगे तुम सा बनने के लिए मेरे बच्चे। चारों दिशा से तुम्हें नई राह देखने को मिलेगी। जो भी कार्य करोगे उसमें चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। देखते ही देखते तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। यह फल प्राप्ति का संपूर्ण समय है। शांत रहो, अपने हृदय को शांत करो। देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है, बस पैसा दी आना रहा है नैदम, वह सर्वोत्तम है। आगे बढ़ो, सुखी रहो। तुम्हारा समय बहुमूल्य है, तुम भी मूल्यवान हो। अपने समय की कीमत समझो, सफल रहो, आलोचनाओं से बचो। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया है। महादेव की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमपिता महादेव की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। हो और उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखी देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। कब बहुत ज्यादा मिलने वाला है, वह कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुमको यदि यूनिवर्स का यह दिव्य लौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग से कोई फरिश्ता आ रहा है, सिर्फ तुम मेरे लिए तैयार रहो। इस माह तुम पूरी करने जा रहे हो अपनी एक सफल यात्रा, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि तुम अचानक से चौंक जाओगे। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य है, अलौकिक है, शक्तिशाली जीवन को बदल देने वाले कुछ पल हैं जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। कुछ कमियों को देखा है तुमने, तुम्हारे अवचेतन मन में वह बस गई है। कुछ विकट परिस्थितियों से गुजरे थे तुम, जिसे भूल नहीं पाते, परंतु अब समय बद गया है। दूर कहीं प्रकाशित हो रही है एक ऊर्जा तुम्हारे लिए। अचानक से मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम इस बदलाव के लिए तैयार रहो। आर्थिक समस्याओं से अब तुम्हें हमें के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे सामने हर विपत्ति में दो विकल्प होंगे। आर्थिक उन्नति से भरपूर हो जाओगे तुम। संभव है कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा करें, परंतु फिर भी तुम सबको माफ कर देना, अपने जीवन में आगे बढ़ना। मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शक्ति है जो चल रही तुम्हारे साथ, एक ऊर्जा है जो तुमसे बात करने को व्याकुल है। जब भी दिशा से अलग हो जाते हो तुम, एक शक्ति तुम्हें दिशा दिखाने का प्रयास करती है। स्वीकृति दो, घबराओ मत। कुछ संकेत पहुंचाए जाते हैं, तुम तक अपने मन को शांत रखा करो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, घबरा जाते हो तुम। कोई भी बात होती है दूसरों को बता देते हो, बंद करके दूसरों पर अक्सर भरोसा कर बैठते हो। यही कारण है कि तुम्हें तकलीफ मिलती है, तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब देखो मेरे बच्चे, कैसे जीवन आनंदित होने जा रहा है। तुम्हारा परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर होने जा रही हैं। सुख का सवेरा आएगा, सूर्य की भांति चमक उठोगे। तुम जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, वह अब भी परमपिता महादेव सुनहरे कलम से तुम्हारे भाग्य में लिख रहे हैं। हर दुख से, हर बाधा से, हर कट से अब तुम मुक्त होते जा रहे हो। परेशानियां खत्म होते जा रही हैं। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। तुम्हारा भाग्य अब ऐसा है। महादेव को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं,
तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। जिसने भी छल किया है, कपट किया है, तुम्हारे साथ धोखे से जिसने भी कुछ छीना है तुमसे, रातों रात अब वह सब तुम्हारे पास फिर से आ जाए। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की गई थी, तुम्हें अब भी शीघ्र ही प्राप्त होगी। धन बरसेगा तो तुम पर धन की जिस समझ से तुम बहुत लंबे समय से छू रहे थे, अब वह समस्या अचानक से दूर हो जाएगी। निसंकोच होकर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो, हर कार्य तुम्हारा शुभ परिणाम देगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। देखते ही देखते जीवन आनंद से भर उठेगा। जो नहीं है तुम्हारे पास, वह भी तुम हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को और स्वदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वे सत्य से संबंधित दोष या भय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय तक आपसे कुछ छिपाया हो, ना कि किसी बुरे इरादे से, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं का सामना करने या अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। पक्ष ने शायद आपके व्यक्ति को इन छिपी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया और यह निर्णय करने में मदद की कि अब ताने का समय है। स्वर्गदूत आपको बता कि तीसरे पक्ष ने जो कुछ भी साझा किया या प्रभावित किया, वह इस सत्य को सामने लाने के लिए था कि उपस्थिति यहां कोई संयोग नहीं है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि इस यात्रा में क्षमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। चाहे जो भी सत्य आपके व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाए, चाहे वह सुनने में कठिन हो या राहत देने वाला हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। व्यक्ति की मदद कर रहे हैं कि वह समय के साथ निर्मित हुए। क्रोध, बच्चा, उबल या नाराजगी को छोड़ सके। स्वर्गदूत आपको करुणा के स्थान पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि हम सभी इंसान हैं और कभी कभी हम सभी डर के कारण चीजों को पकड़ कर रखते हैं या गलतियां करते या अवकरण हैं। जब आपको उन पुरानी ऊर्जा को जाने देना होगा। तीसरे पक्ष की भूमिका, हालांकि यह विघटनकारी लग सकती है, यह भी एक योजना का हिस्सा है। स्वर्गदूत चाहते हैं थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हें कुछ शत्रु की नजर है तुम पर वही बहुत सारे अनगिनत मित्र भी तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे भोलेपन पर बहुत लोगों की दृष्टि है। तुम कुछ खास हो, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुण विद्यमान है, जिसके कारण तुम्हारा ऑरा महादेव में फैल रहा है। तुम लोगों को सरलता से भरोसा कर बैठो, परंतु मेरे प्रिय, सोच समझकर कदम उठाना। तुम आर कार्यों का फल मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे शिष्ट गुणों के कारण तुम्हारे भीतर बहुत सारे गुण भरे जा रहे हैं। अब जो भी कार्य करोगे तुम सफलता मिलेगी। तुम्हें जहां भी जाओगे अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय, अब अधिक चिंता मत करो। कोई परेशानी नहीं रहेगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुस्कुरा के देंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु अनजान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। धन की जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जाएं। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभावना न रहेगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है। तुम परमपिता महादेव की मेरे प्रिय, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। तुम्हारी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। तुमने एक व्यक्ति की मदद उस वक्त की जब उसे मदद की सख्त जरूरत थी, जब किसी ने सहारा नहीं दिया। उसे तब भी तुम खड़े थे। उसके लिए आज तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों में वह कर्म सर्वोपरि है। लो, तुम्हारे भाग्य का फैसला अब होने जा रहा है। बरस रही है परमपिता महादेव की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की शक्तियां हर कार्य में तुम्हारा साथ देगी। जहां भी मार्ग में बाधाएं आएंगी, बाधाएं हटती चली जाएंगी। जब अंधकार नजर आएगा, क्षण भर के लिए परमात्मा को स्मरण करना, रास्ते खुल जाएंगे। दिव्य सफलता मिलेंगे, दिव्य उपहार मिले, अन्य जीवन आनंदित हो जाएगा। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं।
घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परम पिता महादेव को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हुए हैं। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा हूंगा। यह महादेव का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गत तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। नहरी कलम से परमपिता महादेव लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज की संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा हो रहे हैं। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु अपने जीवन में चमत्कार ला के लिए लायक करें और हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे और पीछे स्वयं हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ऐसी अपने मन में कभी शंका भी ना लाए कि अब मेरा क्या होगा। जी हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, विश्वास रखो और मैं तुम्हारी जीवन में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। मेरे बच्चे, एक चीज मैं इस संदेश में बताने आए हैं, जो कि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए बुरे कैसे बन जाते हो, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ता है, उसके कारण है। तुम अपने समाज में सर्कल में यदि मेरी कृपा तुम पर पड़ती है और तुम धन दौलत और मेरा आशीर्वाद से आगे बढ़ना जब शुरू करते हो, तो वह तुम्हें देखकर सह नहीं पाते हैं। इसीलिए इन कर्म से तुम्हारे पीछे दुष्कर्म करने की सोचने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम हमेशा दिखावा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिखावा है नजरों के सामने लाता है और दूसरों की बुरी नजर तुम पर लग जाती है। मेरे बच्चे, बुरी नजर इतनी खराब है कि तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और तुम्हें महादेव की असीम कृपा बने रहने के लिए अब अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो मेरे बच्चे, और हर हर महादेव टाइप करना ना भूल लें और भाग्यशाली संख्या 108 अभी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से ऐसी बुरी नजर की साया कभी छू नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे गलती समझने की भूल मत करना और काली नजर से बचने के लिए जय शनिदेव जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन की ओर कुछ ऐसे बातें बताए गए हैं। इस संदेश में तो अंत तक बन रहे और पूरा सुने। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। जी हां मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आया हूं। आपके जीवन से जुड़ा के कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपनी सिम करती मुझे प्रदान कराने के लिए हर हर महादेव लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते हैं। आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हां मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूं। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं? यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर ना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। इसीलिए विपत्ति का समय हो सकता है, क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हां मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं।
मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है, उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना, तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आओ और अब किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूं कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी में सफलताओं से भरा होगा। तो आपको पिक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, एवं आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आगे आपके जीवन में कुछ ऐसे आलोक की शक्तियों को भेज रहा हूं। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल से शबू अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपकी जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरी प्रिय, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे। नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है। मेरे प्रिय को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूं। मैं सुअर आपके साथ रहता हूं। मेरी पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य व कर्म ही है। जी हां मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे का कथा को बिल्कुल भी सुनाई है। महादेव जी का सच्चे भक्त है। महादेव जी का आधार ना करें, न तिक करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त यह कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव गुरु टाइप करें। यह कथा में हम आपको बताएंगे शिव जी का क्रोध। आइए जानते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आरष हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर राष्ट्र मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता। देख, उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए।
क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहक लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन वरदान देते हैं। उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहला हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आर्ष मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आर्ष मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया, अब तुम खुशियां अपने परिवार के साथ बटोर रहो। मेरे प्रिय वक्त, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है, तुम्हें पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो। सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? बाहर, ऊपर, आते, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है?
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है, अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश देश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर, तू कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसीलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य हैं, उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूं। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ पर होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 5 अप लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है।
आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जाने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाए, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कह लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो। मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजा और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे से यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जीव प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संस्थान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बन के, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक कव्य तुम्हारे जीवन को ज्ञानी पुरुष होते हैं। वह जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देंगे तो तुम्हें अच्छा है, ज्ञान देंगे और वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, तुम्हारी भलाई के लिए होगा और तुम्हारे सौभाग्य को डोर आगे बढ़ाएगी, और जो तुम्हारा कुभाग्य है उसको बेहतर बनाएगा। मेरे बच्चे, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी तो जिन सभी चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक कुछ करना ना पड़े, बस थोड़े ही समय में और थोड़ी ही मेहनत में मुझे हर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा मैं अपने मन में बनाकर रखता हूं। ना मेरे बच्चे, क्या यह संभव है कि बिना कुछ किया तुम्हें कुछ मिल जाए या किसी को मिल गया हो? ऐसा तुमने कभी सुना है या देखा है? मुझे तो नहीं लगता है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बिना मेहनत और बिना कर्म के मिल गया हो। तो तुम अपने मन में यह इच्छा क्यों रखते हो? तुम्हें इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हो ना सके
उसके लिए तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए और ना ही तुम्हें अपने मन में, अपने दिल में उन बातों को लाना चाहिए। तुम्हें सदैव मेहनत और परिश्रम का खाना चाहिए। हराम की खान की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि 2 हराम का खान की आदत डाल दोगे तो तुम सदैव वही कार्य करोगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि तुम्हारे जो भविष्य हैं, तुम्हारी जो संतानें हैं, वह भी ऐसा कार्य करेंगे। वह भी तुम्हारे जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो करता है तो अधिकतर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी इन परिस्थितियों को सुधारो। यदि तुम सुधार ले गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और जीवन में आने को खुशियां और खुशहाली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है। यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगे। उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहां तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाएं और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं। वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समर सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी। मत दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूं। रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जहां पहले कोई रास्ता नहीं था, वहां अब एक मार्ग बन रहा है। तुम्हारी पुनः स्थापना केवल तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बड़ी और दिव्य योजना में कदम रखने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था। यह तुम्हें आकार देने, मजबूत बनाने और आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का हिस्सा था। तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा प्रकट होगी। यह मेरा वादा है। जो कुछ भी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ बुराई के लिए किया, वह अब तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन करा और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौट कर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर्ष शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो।
तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारी महिमा आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है। दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुनः स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आध्यात्मिक आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं वे तो वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाना चाहती है, परंतु मेरे बच्चे मुझे सुनो, मैं यहां हूं। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूं। मैं तुम्हें बना रहा हूं, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूं जो डगमगा नहीं और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अधिक था, और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थी, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। हर बाधा, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अधिक था
कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए हैं। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सलिर का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान कर जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और स्टेजर तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह समय तुम्हारे हृदय को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, संभव और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अय्यूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहा विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बने। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए है। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूं। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं। जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थी, तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही है। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे देश की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे के नियम है। इसलिए नियम अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो। आज का क्षण महत्वपूर्ण है। सुबह हो, जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने, उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। वे दिव्य बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं, वे संयोग नहीं है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है।
मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर याद रखो। शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपक शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन खा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षा, ढाउन की गर्मियां, अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो गहरी भावना है वह अब बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन में जो विचार तुम्हें पीड़ा देते थे, जो झूठ शत्रु ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा सत्य यह कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है। तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन भय और देहों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में बसने दो। यह शब्द तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। वह भारीपन जो तुमने इतने लंबे समय से उठाया है, अब समाप्त होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भर जाएगी। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हें भविष्य में साहसपूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया वह तुम्हें विचलित करने के लिए था। यह तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना पर तुम्हारा विश्वास हिलाने का प्रयास था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अच्छे और बुरे हर चीज का उपयोग तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद अब आने वाला है। जो खो गया उस पर शोक मत करो, इसके बजाय जो आने वाला है उस पर खुशी मनाओ। तुम मेरी छवि में बने हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह तुम्हारी इच्छाओं से भिन्न हो? मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सीखो। मेरे बच्चे, मेरी इच्छाओं को स्वीकार करना सीखो, भले ही वे तुम्हारी योजनाओं से अलग हो। जब तुम मेरी योजनाओं में आनंदित होना सीखो, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा।
पूरे इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे ही परीक्षणों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन वे मेरे प्रेम और शक्ति में अडिग रहे। उनका विश्वास और साहस उन्हें विजय बनाता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद और भी महान है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ भी तुमने